नील के लंच डेट कैंसिल करने के बाद सना का मूड बिगड़ा हुआ था। वो अंकिता के क्यूबिकल से वापस आके अपने डेस्क पर खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ ड्राइंग्स बनाने की कोशिश करने लगी, लेकिन इरिटेशन में कुछ हो ही नहीं रहा था। एक्सक्यूज मी, सना। वैसे पिज्जा भी बुरा नहीं है, राइट? सना ने अपना फोन चेक किया तो नील का नाम फ्लैश हो रहा था। अंकिता की नजर भी उसके फोन पे गई। तभी सना ने गुस्से में फोन काट दिया। स्पैम कॉल? क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए? यूजलेस पीपल। हाँ, दूर रहो ऐसे लोगों से। वैसे ऐसा फर्स्ट टाइम तो नहीं हुआ ना कि डेट कैंसिल हुई हो? फिर से नील का फोन था और सना ने आधी घंटी में ही फोन फिर से काट दिया। हाँ, I mean, या हुआ है पहले भी। शुरू में हम लड़कियां कितनी अंडरस्टैंडिंग होती है ना, अपने बॉयफ्रेंड्स के लेम एक्सक्यूजेस को जेन्युइन रीजन समझने की कोशिश करती हैं। लेकिन धीरे धीरे समझ आ जाता है कि वो सिर्फ बहाने बना रहे हैं। हम उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में हैं ही नहीं। बिगिनिंग में हम सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन स्लोली हमारी वैल्यू डिप्रिशिएट होने लगती है। I guess, बट अगर रीजन जेन्युइन भी हो तो भी हमेशा अंडरस्टैंड करना isn't easy ना। हम ही क्यों हमेशा एडजस्ट करें? अपना मन मारना आसान नहीं होता। अब नील का लगातार फोन आना शुरू हो गया था। सना एक ही घंटी में काट देती और अगले ही पल फिर से फोन बज उठता। ये क्रेडिट कार्ड वाला कहीं सॉरी वॉरी बोलने के लिए तो कंटिन्यूअसली फोन नहीं कर रहा। ये लोग भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सब काम करते हैं। जब मन किया परेशान कर दिया, जब मन किया सॉरी बोल दिया, एज इफ हमारे पीस ऑफ माइंड की कोई वैल्यू ही नहीं है। सना का ध्यान अपने लगातार बज रहे फोन पर था, लेकिन वो साथ में अंकिता की बात भी सुन रही थी। These people, I tell you, शुरू में तो हमारे हजारों चक्कर लगाते हैं, दिन भर कॉल्स और मैसेजेस करते हैं, जैसे हम दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हो, जैसे हमारे बिना तो इनकी लाइफ ही खत्म हो जाए। हाँ, I know। और एक बार तुम इनसे क्रेडिट कार्ड ले लो या कोई लोन ले लो, फिर तुम उनके लिए यूजलेस हो। उनका काम निकल गया तो मान गए, अब तुम उनके चक्कर लगाओ। हर काम के लिए कॉल्स करो, मैसेज करो। हाँ, ऐसा ही होता है। और अगर गुस्सा करोगी तो वो भी वेस्टेड ही जाएगा। तुम्हें मनाने के लिए फेक सॉरी बोल देंगे एंड अगले ही मोमेंट फिर से तुम्हें इरिटेट करने लगेंगे। हाँ, तो मैं कौन सा इनकी सॉरी के लिए फ्री बैठी हूँ? आई डोंट केयर, हमेशा थोड़ी ना अवेलेबल रहूंगी। यार नील, तुम बिजी हो तो मैं भी बिजी हो सकती हूँ ना काम में। क्यों नॉन स्टॉप कॉल कर रहे हो? मैं करती हूँ बात। सना, मायरा ने बलून निकल लिया है एंड शी इज जोकिंग। सना के एक हाथ में पिज्जा का स्लाइस था, वो वहीं टेबल पर गिर गया। What? कैसे? कब? अब वो सब मैं बाद में बताऊंगा। अभी अर्जेंटली नीड अ गुड हॉस्पिटल। प्लीज सजेस्ट करो कि कहाँ लेके जाऊं। कैब में हूँ। ऐसा करो, मालवीय नगर में नहीं, जीके में एक। अच्छा वेट, मैं टेक्स्ट करती हूँ। डोंट वरी, मैं आ रही हूँ। कुछ नहीं होगा मायरा को। सना ने जल्दी से फोन काटा और एक पल के लिए कुछ सोच के नील को हॉस्पिटल की डिटेल्स टेक्स्ट कर दी। वो घबराई हुई थी और उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। Sorry अंकिता, I have to go. All okay? No, an emergency. Okay. If you need anything, let me know. Take care, हाँ? सना बिना कुछ कहे तेजी से ऑफिस से निकल गई। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल पहुंच गई। जैसे ही उसने इमरजेंसी वार्ड में एंटर किया, उसने देखा कि नील वहां चक्कर लगाते हुए किसी से बातें कर रहा था।
सना नील को यूं हंसते बोलते देख हैरान थी। मायरा रियली सीरियस थी या ये ऐसे ही एग्जैजरेट कर रहा था? दोनों की नजरें मिली और नील ने फोन पे बात करते हुए ही सना को साइड हक दिया। सना ने इशारे से मायरा के बारे में पूछा तो नील ने सामने की तरफ इशारा किया। सना ने देखा कि मायरा एक बेड पर लेटी थी। एक नर्स उसे अटेंड कर रही थी। तभी उसे पीछे से नील की आवाज सुनाई दी। सना ने पलटकर नील को देखा। कैसी है अब मायरा? कुछ सीरियस तो नहीं? उसकी बात खत्म होने से पहले ही नील ने सना को गले लगा लिया। एक पल के लिए सना मानो जम सी गई। आसपास के लोग उन्हें देख रहे थे। सना यूं ही खड़ी थी जबकि नील उसे कस के गले लगाए हुए था। मायरा ने सना को देखा और एक हल्की सी स्माइल दी। मायरा, तुम श्योर कॉल करना फ्री होके। सना अपने आप ही एक कदम पीछे हट गई। नर्स ने जल्दी से मायरा की सलाइन निकाली और इतनी देर में नील हॉस्पिटल के बिल्स क्लियर कराया। उसने मायरा को गोदी में उठा लिया और मायरा के माथे पे किस किया। इट्स ओके, आई गॉट माई कार। तुम जाओ, लेट हो जाओगे। कितने बिजी हो गए हो तुम नील? यू हैव नो टाइम फॉर मी। सना एवरेज स्पीड में कार ड्राइव कर रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ नील छाया हुआ था। किसका फोन है यार? हाँ राधिका। हे सॉरी यार, मीटिंग में थी, तेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे पाई। हाउ इज मायरा नाउ? हाँ, शी इज गुड। ओके, एंड हाउ आर यू? आर यू गुड? मिल के बात करें? कॉफी पिएगी? तू जानती है मैं कॉफी के लिए कभी भी ना नहीं कर सकती। वही हमारा यूजुअल अड्डा, आधे घंटे में। डन, आती हूँ। सना ने जैसे ही फोन काटा उसका फोन वापस बज उठा। स्क्रीन पर अननोन नंबर आ रहा था। हु इज दिस नाउ? सना, दिस इज अंकिता। अंकिता? ओह अंकिता, या हाय। सॉरी, तुम्हें ऐसे ही कॉल कर दिया। राधिका से तुम्हारा नंबर लिया। Was just concerned about you. All okay? ओह सो नाइस ऑफ यू। या ऑल ओके, सब ठीक। Thank God. वैसे हुआ क्या? If you don't mind sharing. नो नो, व्हाई वुड आई माइंड? सना ने फिर अंकिता को नील और मायरा के बारे में सब बता दिया। How sweet of him, यार।
आजकल कौन दूसरों के बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है? Yeah, he's really sweet. So, what does she call him? पापा बुलाती है उसे? No, she calls him चाचू. वैसे क्या फर्क पड़ता है? प्यार तो दोनों में फादर डॉटर जैसा ही है ना? कितना डिफिकल्ट होगा नील के लिए अपना काम संभालना, मायरा को संभालना, एंड देन तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना। मैं तो ना कर पाऊँ। दैट्स व्हाई मैंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बोल दिया था कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए। आई वांटेड टू लिव माय लाइफ, पार्टीज पे जाना, कोजी डिनर्स, ट्रैवल करना, शॉपिंग, मूवीज, लाइफ जीना, और ये सब बच्चों के साथ नहीं हो पाता। लेकिन सैडली उसे किड्स चाहिए थे। इनफैक्ट गर्लफ्रेंड या लाइफ पार्टनर से ज्यादा उसे बच्चों की माँ चाहिए थी। इसीलिए वी ब्रोक ऑफ। बट यूर अ लकी गर्ल यार। वैसे तो यूर टू यंग फॉर किड्स, बट यू लाइक किड्स, राइट? हाँ, of course. I mean, yeah, I like kids, I guess. ग्रेट। बिना माँ बने फुल मदरहुड का एक्सपीरियंस, और वो भी डेटिंग करते हुए। हाउ एक्साइटिंग। मस्ट से यू गाइस आर मेड फॉर ईच अदर। सना ने अचानक कार पे ब्रेक लगाया। अंकिता, I'll talk to you later. अभी मुझे कोई काम है, कल ऑफिस में मिलते हैं। ये कहकर सना ने फोन काट दिया। उसके मन में हजार सवाल घूम रहे थे। दूसरी ओर अंकिता के चेहरे पर एक शरारती स्माइल थी। ये चूजे करेंगे आशिकी, है नहीं इन्हें कोई क्लू। इनकी लव स्टोरी से अब होगा लव उड़न छू। वाह अंकिता वाह, you're too good यार। सना अंकिता की बातों से परेशान हो गई थी। ना चाहते हुए भी वो अब उन सब बातों के बारे में सोच रही थी जो शायद उसने अभी तक सोची नहीं थी। मायरा की मां बनने का ख्याल उसके दिमाग में अभी तक आया ही नहीं था। वो अपनी सोच, अपनी परेशानी नील के साथ डिस्कस करना चाहती थी, लेकिन कई बार कॉल करने के बावजूद नील ने उसका फोन नहीं उठाया। राधिका से मिलकर सना सीधे घर आ गई थी। उसका खाना खाने का मन नहीं था, लेकिन किसी तरह उसने डिनर किया और खाना खत्म करके अपने रूम में आ गई। अब रात हो चुकी थी, 9:30 बज रहे थे। तभी घर की घंटी बजी। सना उस वक्त अपने रूम में बैठी एक डिजाइन पे काम कर रही थी जो उसे अगले दिन क्लाइंट को भेजना था। कुछ ही देर में उसकी मम्मी ने उसके रूम का दरवाजा नॉक किया और दरवाजा खोलकर अंदर आई। उनके हाथ में एक बड़ा सा व्हाइट कलर का बॉक्स था। बेटा, तुम्हारा कोई कुरियर आया है। भेजने वाले का नाम तो नहीं है, लेकिन पार्सल से खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। अच्छा, दिखाइए। सना ने अपनी मम्मी से बॉक्स लिया और उसे खोलने लगी। तुम देखो, मैं तुम्हारे पापा के लिए कॉफी बनाने जा रही हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं मम्मा, थैंक्स। सना की मम्मी जल्दी में वहां से चली गई। पार्सल को देखकर सना कंफ्यूज थी। वो कैंची लेकर उसे खोल ही रही थी कि उसका फोन बजा। उसने फोन की स्क्रीन देखी और झट से फोन उठाया। नील, कैसा लगा सरप्राइज? सरप्राइज? ओह, ये बॉक्स तुमने भेजा है? क्या है ये? खोलो तो
कहो तो अभी आ जाऊं? आई विश। फट्टू। तुम्हारा पट्टू। अगले पूरे दिन सना बहुत अच्छे मूड में रही। नील ने एक बार फिर उसके रिलेशनशिप को लेकर सारे डाउट्स दूर कर दिए थे। वो शाम के लिए काफी एक्साइटेड थी। उसने ऑफिस का काम जल्दी से निपटाया और नील के घर पहुंच गई। ओहो, कहाँ है ये? जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो सना ने नील को कॉल किया, लेकिन नील का फोन लगातार नॉट रीचेबल आ रहा था। सना का मूड ऑफ हो गया और उसने गुस्से में दरवाजे पर जोर से पंच किया। आई थिंक घर पे कोई नहीं है। ये सुन के सना एकदम से पलटी। उसने देखा सामने वाले फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था और वहां एक यंग लड़का खड़ा हुआ था। ये था 20 साल का कॉलेज स्टूडेंट कुणाल। एकदम एवरेज लुकिंग, ढीली टी शर्ट, मुड़ी हुई ट्रैक पैंट्स, बिखरे हुए घुंघराले बाल। ऐसा लग रहा था जैसे अभी हाल ही सोकर उठा था। एक्सक्यूज मी? नहीं, यू वर नॉकिंग तो सोचा बता दूं। वो फादर डॉटर को सुबह जाते हुए देखा था। अभी तक अंकल एंड नीस, नॉट फादर डॉटर। ओह ओके, या सो दे आर नॉट देयर। तुम इनके घर पे स्पाई कर रहे हो क्या? वो जस्ट नेबर्स डूड। वो तो उनको सुबह जाते हुए देखा एंड डिडंट सी देम कमिंग बैक, इसलिए बोल दिया। सना ने वापस नील के फ्लैट के दरवाजे की तरफ देखा। वो फिर अपने मोबाइल को देखने लगी। वांट टू कम इन एंड वेट? सना ने वापस कुणाल को देखा। What? Oh no, it's okay. मैं यहाँ वेट कर लेती हूँ। योर विश। सना अपने मोबाइल पे मैसेज टाइप करने लगी। खटखटाने की आवाज सुनकर सना ने अपने मोबाइल से नजरें हटाई। उसने कुणाल की ओर देखा जिसका हाथ उसके दरवाजे पे था। डोर खुला छोड़ रहा हूँ इन केस यू चेंज योर माइंड। सना बस उसे देख रही थी। कुणाल अंदर जाने लगा, फिर मुड़ा। वैसे मैंने अभी फ्रेश कॉफी बनाई है, वुड यू लाइक टू टेस्ट सम? सना उसे देखे जा रही थी। कुणाल अपने ओपन किचन में गया जो बाहर से सना को साफ नजर आ रहा था। उसने केटल उठाई और एक कप में कॉफी डालने लगा। और हाँ, अंदर आते हुए जस्ट लीव द डोर ओपन, जिससे कि जब नेबर्स आए तो तुम्हें पता चल जाए। सना के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने कुछ सोचा और कुणाल के फ्लैट की तरफ बढ़ी।